नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। आज है 30 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का पेपर एनालिसिस लेकर आए हैं जो आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पेपर में किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पेपर में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनको जरूर देख कर जाएँ। दोस्तों को चैनल से परिवार जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये आपका करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, ये अभी हाल ही का। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़, ये 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। कब चुने गए थे? 7 अगस्त 2022 को। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, पंचायती राज कहाँ शुरू हुआ? तो पंचायती राज राजस्थान के नागौर ज़िले में 1959 को शुरू हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, जुमे की नमाज किस दिन होती है? तो जुमे की नमाज शुक्रवार को होती है। कब होती है जुमे की नमाज? शुक्रवार को होती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, जनरेटर का कार्य क्या होता है? तो जनरेटर का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है जनरेटर। और अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है, तो विद्युत मोटर का कार्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। जनरेटर का अपोजिट होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है। इसको कहते हैं हिंदी में पर्णहरित। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में कौन से शब्दों को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में पहला शब्द जोड़ा गया समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 352 में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो ये 356 अनुच्छेद में है। और वित्तीय आपातकाल तो ये अनुच्छेद 360 में है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, महाअभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? तो ये अमेरिका देश से ली गई थी महाअभियोग की प्रक्रिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये अचंत शरद कमल और निखत जरीन थे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, पंचायती राज किस भाग में है? तो पंचायती राज भाग 9 में है। और पंचायती राज में विषय कितने हैं? तो 29 विषय हैं। और पंचायती राज की अनुसूची कौन सी है? तो 11वीं अनुसूची है। और पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो ये 73वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? 1992 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, बकरा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बकरा चूना का रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस। और अगर इसका रासायनिक नाम पूछा जाए क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। और अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ पर खेले गए थे? तो ये पंचकुला में खेले गए थे। पंचकुला ये कहाँ पर पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है। और प्रथम स्थान पर कौन रहा था? तो प्रथम स्थान पर हरियाणा रहा था। इसने 137 पदकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, 2022 के राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 2022 के राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम ये गुजरात में आयोजित किए जाएंगे। और कितने राष्ट्रीय खेल खेले जाएंगे? तो ये इसमें 34 राष्ट्रीय खेल खेले जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये भूपेंद्र पटेल हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात के युवा खेल और संस्कृति मंत्री कौन है? तो ये हर्ष संघवी हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग की स्थापना किसने की थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नया नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अरब सागर की कौन सी नदी मध्य प्रदेश में जाकर गिरती है? तो कौन सी नदी जाकर गिरती है मध्य प्रदेश में अरब सागर की? नर्मदा नदी।
और नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? ऐसे कौन से पौधे होते हैं जो दूसरे जीव को बिना मारे भोजन ग्रहण करते हैं? तो कौन से होते हैं? ये परजीवी होते हैं। इनको क्या कहते हैं? अमरवेल। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? तो ओम के नियम का सूत्र V बराबर IR। यहाँ पर V क्या है? V ये विभवांतर है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वोल्टेज, और इसकी इकाई क्या है? वोल्ट। इसको V से प्रदर्शित करते हैं। और I क्या है? I धारा, इसको कहते हैं करेंट। इसकी इकाई क्या होती है? एम्पियर, और उसे A से प्रदर्शित करते हैं। और R क्या है? तो R प्रतिरोध है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। इसकी इकाई क्या होती है? ओम। और इसका सिंबल क्या होता है? तो सिंबल ये होता है, ओम का ये सिंबल है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? तो क्लोरीन की होती है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अवक्रिया, दर्पण और प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन और न्यूमेरिकल से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया मैथ में? संख्या पद्धति, लाभ और हानि, आयु, समय और कार, प्रतिशत, SI और CI से घन और टेन संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इन टॉपिक को जरूर देख कर जाएँ। इन टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और रीजनिंग में किस टॉपिक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं? कोडिंग से, डिकोडिंग से, कथन और निष्कर्ष से, सीरीज़ से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इनको जरूर देख कर जाएँ। चलिए इसी के साथ बच्चों द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए थे उसका पेपर एनालिसिस कंप्लीट हुआ, और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।